अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदा पल स्टोरीज। सानिया ने पहली बार अपने नए घर के दरवाजे पर कदम रखा और उसकी आंखों में सिर्फ चमक और गरूर था। ये मिडिल क्लास ससुराल इसके लिए कैसा सबक बनेगा ये कोई नहीं जानता था। आइए देखते हैं। सानिया एक अमीर घर से आई थी। इसकी आदतें, तर्ज जिंदगी और सोच मिडिल क्लास ससुराल के लिए बिल्कुल नई थी। इसने जैसे ही घर के सहन में कदम रखा, इसे हर चीज़ गैर मयारी लगी। इसके शोहर अदील ने खुश अहलाकी से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन सानिया के चेहरे पर बेसब्री और गरूर साफ नजर आ रहा था। ससुराल में इसकी सास शबाना ने बड़े प्यार से खुशामदीद कहा, लेकिन सानिया ने इसकी कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। पहले ही दिन सानिया ने छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालने शुरू कर दिए। खाने, घर की सजावट और कपड़ों की क्वालिटी। अदील को महसूस हुआ कि इसकी बीवी का रवैया इनके लिए एक चैलेंज बनने वाला है। सानिया की आदत और गुरूर के सबब घर में रोजाना छोटी छोटी तलहियां होने लगी। वो अक्सर सास के तरीकों पर तनकीद करती, कहती कि ये सब बहुत पुराना है, हमें नए तर्ज के घर चाहिए। अदील बहुत साबिर था। इसने बार बार सब्र से समझाने की कोशिश की, मगर सानिया की तवज्जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर थी। घर के हर फर्द को सानिया की बातों से थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती। वो जानते थे कि वक्त के साथ मसला हल हो सकता है। सानिया की ज़िंदगी में लगता था कि सिर्फ पैसा और ऐशो आराम ही सब कुछ है, लेकिन इसका ससुराल कुछ मुख्तलिफ सोचता था। अदील का छोटा भाई फरहान अक्सर हंसी मजाक और शरारत में मसरूफ रहता, लेकिन वो कभी भी संजीदा मसाइल में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता। सानिया इसके मजाक को भी अपनी ज़ाती नाकामी या ऐब के तौर पर ले लेती। ससुर राशिद हर बात में सब्र करने वाले और प्यार करने वाले थे। इन्होंने बार बार सानिया को समझाने की कोशिश की कि ख़ानदान की इज्जत और असूल अहम है। सानिया ने अक्सर इनकी नसीहत को नज़रअंदाज किया और गरूर में मज़ीद इजाफा कर लिया। एक दिन घर में छोटी माली परेशानी पैदा हुई। कुछ ज़रूरी अखराजात के लिए पैसों की कमी हो गई। सानिया ने पहली बार महसूस किया कि दौलत और ऐशो आराम हमेशा हर मसला हल नहीं कर सकते। वो परेशान हुई, इसका गरूर कमज़ोर पड़ गया और इसे अपनी ज़िंदगी के बाद हक़ाइक़ का एहसास हुआ। इसी मौके पर सास ने समझाया, बेटा, असल ताकत और इज़्ज़त पैसे में नहीं बल्कि सब्र, बुर्दबारी और ईमान में है। सानिया ने पहली बार सच्चाई को महसूस किया। अब सानिया ने अपने रवैये में तब्दीली लाने की कोशिश शुरू कर दी। इसने अदील के सब्र को समझा, सास के तजर्बे और नसीहत को कबूल किया और अपने गरूर पर काबू पाने की शुरुआत की। वो छोटे छोटे कामों में घर के हर अफराद की मदद करने लगी। इसने महसूस किया कि ख़ानदान में इज्जत और मोहब्बत पैसे से नहीं बल्कि एहतराम, अखलाक और हिदमत से मिलती है। कुछ महीनों बाद सानिया की शख्सियत में वाज़िया तब्दीली आ गई। अब वो अपने ससुराल के तरीकों को कबूल करती और हर छोटे काम में खुशी महसूस करती। अदील और फरहान आपस में बातें करने लगे कि सानिया ने खुद को बहुत बदल दिया है और सब इससे बहुत खुश हैं। शबाना ने दुआ दी कि अल्लाह हमेशा सानिया को सब्र और नेक नियति के रास्ते पर रखे। अब घर में प्यार और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो गई थी। सानिया ने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझा, ख़ानदान की इज़्ज़त, अखलाक और इस्लामी असूलों की पैरवी। इसने सीखा कि दौलत, गुरूर और ऐशो आराम इंसान को खुश नहीं रखते, बल्कि इंसानियत, सब्र और मोहब्बत की कदर ही असल खुशी लाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल इज़्ज़त और सुकून पैसे या गुरूर में नहीं बल्कि ख़ानदान की हिदमत, एहतराम और इस्लामी असूलों की पैरवी में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।